दोस्तों आपके अपने चैनल फिन ब्रिलियंस पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसी स्मॉल कैप कंपनियों के बारे में जिनमें क्वालिटी नज़र आती है, जो मोमेंटम में भी नज़र आते हैं। यानी कि ये दोस्तों जो ये कंपनियां हैं ये अच्छा करती हुई दिख रही है। अगर हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी का अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो इनका जो बिजनेस मॉडल है ये स्ट्रांग दिखता है और इनका जो प्रॉफिट का ग्रोथ है इसमें कंसिस्टेंसी दिखती है। बैलेंस शीट भी इनका स्ट्रांग नज़र आता है और रिजर्व के मुकाबले में इन कंपनियों के पास कर्जा कम है। और मोमेंटम की बात करें तो रिसेंट में पिछले साल 6 महीने में ये जो कंपनियां हैं अच्छा करती हुई दिखी है। सो दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर भी देना चाहेंगे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। सो दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले रिस्क मैनेजमेंट को भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज दोस्तों अगर कोई कंपनी मोमेंटम में है तो वो कभी भी उसका जो मोमेंटम है वो चेंज भी हो सकता है। सो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करेंगे, उनमें से पहली कंपनी को हम देखेंगे तो एथार्थ हॉस्पिटल्स एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। और इनका जो बिजनेस मॉडल है ये हॉस्पिटल सेक्टर में ही है, यानी कि इसी सेक्टर में ये कंपनी फैली हुई है। ये कंपनी हॉस्पिटल चेन चलाती है। अगर इनका हम बिजनेस देखेंगे तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन उत्तर प्रदेश, तो इस एरिया में ये कंपनी फैली हुई है। अगर हम कंपनी के पास रिजर्व की बात करें तो अच्छा खासा कंपनी के पास रिजर्व है। उसके मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो काफ़ी कम नज़र आता है। अच्छी बात यह है कि कंपनी का रेवेन्यू जो दिसंबर 2023 में 167 करोड़ का था वो मार्च 2026 में बढ़कर 342 करोड़ का हो गया। यानी कि कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें ग्रोथ दिखती है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2023 में जो 29 करोड़ का था वो मार्च 2026 में बढ़कर 45 करोड़ का हो गया है। यानी कि नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। ओपीएम की बात करें तो कंपनी का जो ओपीएम है ये भी 20% से ज़्यादा का बना हुआ है। और किसी भी कंपनी का जब 20% से ज़्यादा का ओपीएम हमें दिखता है तो हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो ओपीएम है ये स्ट्रांग है। और कंपनी को पिछले 6 महीने में देखेंगे तो कंपनी ने अपने निवेशकों को 21% के आसपास का रिटर्न बनाकर दिया है। अगर पिछले 1 साल का हम देखेंगे तो अपने निवेशकों को इस कंपनी ने 52% का रिटर्न बना कर दिया है। यानी कि कंपनी मोमेंटम में नज़र आ रही है, कंपनी अच्छा कर रही है। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ रिस्क फैक्टर भी नज़र आते हैं। बिकॉज अगर हम उनको देखने जाएं कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं तो जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन इनका काफ़ी हाई है। बिकॉज दोस्तों ये कंपनी नोएडा, ग्रेटर नोएडा की तरफ फैली हुई है। आज के दौर में ये यूपी और एमपी में भी 1-2 सिटीज़ में अपना हॉस्पिटल ओपन करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि दोस्तों अगर उस एरिया में कोई बड़ा प्लेयर्स अपना अगर हॉस्पिटल्स ओपन करता है तो उसकी वजह से इनको प्रॉब्लम देखना पड़ सकता है। और अगर कुछ रूल्स रेगुलेशन आते हैं उस एरिया में तो भी इनको प्रॉब्लम हो सकता है। बिकॉज इनका जो हॉस्पिटल का चेन है अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, उसी एरिया में ये कंसंट्रेट करती हुई दिख रही है। एक्सपेंशन की बात करें तो ये भी रिस्क है। कंपनी एक्सपेंशन तो कर रही है, लेकिन अगर एग्जीक्यूशन सही से नहीं करती है तो भी यहाँ पर रिस्क फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। और कंपटीशन काफ़ी हाई इस क्षेत्र में है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर बनता है। दूसरी कंपनी के बारे में हम बात करें तो एसजेएस इंटरप्राइजेस कंपनी का नाम है। इंटरेस्टिंग कंपनी दिखती है, एस्थेटिक्स में इनका बिजनेस है। आज के दौर में जिस तरीके से ईवीज का डिमांड है, जिस तरीके से गाड़ियों में प्रीमियमाइजेशन का डिमांड है, जिस तरीके से आजकल की जो गाड़ियां होती हैं उनको छोटी सी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, तो उस वजह से इनका बिजनेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और ये कंपनी जो लोगोस होते हैं, जो बैजेस होते हैं, जो स्टिकर्स होते हैं गाड़ियों में लगे रहते हैं, यानी कि जो सजावट वाले प्रोडक्ट होते हैं, जो उसमें से मतलब जो सजाने वाले चीज़ें लगी रहती है, डेकोरेटिव करने वाले जो प्रोडक्ट लगे रहते हैं गाड़ियों में, मोस्टली वो ये काम करती है। और इनका बिजनेस मॉडल काफ़ी यूनिक टाइप का है। अगर हम इनका रिजर्व देखेंगे, इनका कर्जा देखेंगे, तो हम कह सकते हैं कि कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग रिजर्व है। अगर हम कंपनी का टॉप लाइन देखते हैं तो कंपनी का टॉप लाइन ग्रो करता हुआ दिखा है। कंपनी का बॉटम लाइन देखेंगे तो कंपनी के बॉटम लाइन में भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखता है। और ओपीएम की बात करेंगे तो ओपीएम में भी कंसिस्टेंसी दिखती है और ओपीएम में भी ग्रोथ दिख रहा है। अगर 25% का जो ओपीएम मार्च 2024 में था वो आज के दौर में बढ़कर 29% का हो गया है। अगर किसी भी कंपनी का ओपीएम ग्रो करता है तो ये किसी भी कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर बन जाता है। पिछले 6 महीने का बात करें तो इस कंपनी ने अपने निवेशकों को 24% का रिटर्न बनाकर दिया है।
और पिछले 1 साल की बात करें तो अपने निवेशकों को इस कंपनी ने 73% का रिटर्न बनाकर दिया है। सो दोस्तों ये भी कंपनी अच्छा कर रही है, रिजल्ट अच्छा दिखा रही है, अच्छे मोमेंटम में नज़र आ रही है, तो आप इस कंपनी पर भी रिसर्च कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको इनके बिजनेस पर रिसर्च करना होगा, आपको मोमेंटम देखकर डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बिजनेस को देखकर आप डिसीजन ले सकते हो। आप रिस्क को भी समझिए, बिकॉज दोस्तों जो मोमेंटम होता है ये कभी भी चेंज हो सकता है। अगर कुछ रिस्क की हम बात करें तो ये दोस्तों ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनी हो है, और ये इंडस्ट्री इतना आसान भी नहीं है, बिकॉज दोस्तों ये एक साइक्लिकल इंडस्ट्री है। अगर वर्ल्ड में कुछ होता है, अगर ऑटो इंडस्ट्री में स्लो डाउन होता है तो उसका इम्पैक्ट इस कंपनी पर भी पड़ सकता है। और कस्टमर कंसंट्रेशन भी इनका रिस्क है, बिकॉज दोस्तों कुछ कस्टमर्स इनके ऐसे हैं जहाँ से ये कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू निकालती है। अगर फ्यूचर में वो कस्टमर्स इनको छोड़कर जाते हैं तो उसकी वजह से इनके बिजनेस पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। और एक्विजिशन इंटीग्रेशन रिस्क भी है, बिकॉज कंपनी ने अभी रिसेंट में कुछ एक्विजिशन भी किया है। अब वहाँ से देखते हैं कंपनी किस तरीके से जो अपना टारगेट बनाकर रखी हुई है उसको अचीव करती है, किस तरीके से वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ है उनको अपने साथ मिलाती है। तो ये एक्विजिशन करना हमेशा रिस्क तो रहता है, लेकिन दोस्तों ये पॉजिटिव साइन भी हो सकता है। और तीसरी कंपनी को हम देखें तो राशि पेरिफेरल्स लिमिटेड कंपनी का नाम है। और ये कंपनी काम क्या करती है, तो इनका थोड़ा यूनिक टाइप का बिजनेस मॉडल है। जैसे अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी सर्विसेज में तो काम करती है, जैसे डेटा सेंटर्स, अगर हम देखेंगे जो आईटी से रिलेटेड काम होते हैं, जो बैंक से रिलेटेड काम होते हैं, जो एजुकेशन एंड आईटी से रिलेटेड काम होते हैं, ये कंपनी करती है। साथ में दोस्तों इस कंपनी का जो मेन बिजनेस होता है वो होता है सेल्स करना। क्या सेल्स करती है, जैसे लैपटॉप्स हो गए, अगर हम देखेंगे स्विचेस हो गए, कीबोर्ड्स हो गए, राउटर्स हो गए, डेस्कटॉप पीसीस हो गए। तो कुल मिलाकर जो आईटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उसको ये कंपनी सेल करती है। और अगर हम इसको भी देखेंगे, जैसे डेल के लैपटॉप हो गए, एचपी के लैपटॉप हो गए, लेनोवो के लैपटॉप हो गए, माइक्रोसॉफ्ट के लैपटॉप हो गए, तो उन सब के लैपटॉप ये कंपनी सेल करती है, जिसकी वजह से इनको फ़ायदा होता है। और ये डायरेक्ट सेल नहीं करती है, ये सेल करती है किसको, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनको सेल करती है, और उसकी वजह से इनको फ़ायदा मिलता है। और इसका हम रिजर्व देखेंगे तो कंपनी के पास अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रिजर्व देखने को मिलेगा। कर्जा भी कंपनी के पास ठीक ठाक दिखता है, लेकिन रिजर्व के मुकाबले में कम ही दिखेगा। कंपनी का सेल्स देखेंगे तो लगातार सेल्स में ग्रोथ दिखेगा, और कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छी खासी कंसिस्टेंसी दिखती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात इसमें ये है कि कंपनी का जो ओपीएम है ये काफ़ी कम है। और दोस्तों इनका बिजनेस मॉडल भी ऐसा ही है, बिकॉज अपना प्रोडक्ट तो बनाकर ये बेच नहीं रही है। ये जैसे लेनोवो का लैपटॉप होता है, एचपी का लैपटॉप होता है, माइक्रोसॉफ्ट का लैपटॉप होता है, उसको ये कंपनी बेचती है, तो वहाँ से ये कुछ मुनाफा कमाती है, कुछ वहाँ से रेवेन्यू कमाती है। तो इसका जो बिजनेस मॉडल है वो ऐसे ही है। तो यहाँ से इनका रेवेन्यू तो इनको मिलता है, लेकिन ओपीएम इनको कम मिलता है। और पिछले 1 साल की बात करें तो कंपनी ने अच्छा खासा फ़ायदा अपने निवेशकों को पहुँचाया है। और इस कंपनी के कुछ रिस्क फैक्टर को भी हम जाने तो सबसे बड़ा रिस्क दोस्तों यही है, मार्जिन काफ़ी कम है, और लो मार्जिन होना किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं होती है। और सप्लायर एंड ब्रांड कंसंट्रेशन ये भी रिस्क है। और वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, बिकॉज दोस्तों अगर मान लीजिए कुछ जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके जो प्रोडक्ट अपने वेयर हाउस में ये रखते हैं, तो ऐसा नहीं कि 1 2 10 लेकर वो रखते हैं, ये हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उन प्रोडक्ट को लेकर रखती है। मान लीजिए 50,000 लैपटॉप रख लिए एचपी का, 30,000 लैपटॉप रख लिए लेनोवो का, और 20,000 लैपटॉप रख लिए माइक्रोसॉफ्ट का, तो बहुत खर्चा करना पड़ता है। तो इनका जो पैसा होता है वो फंसा हुआ होता है। और साथ ही साथ दोस्तों ये उसको खरीद तो लेते हैं और उसको रखते कहाँ पे है, वेयर हाउस में रखते हैं। तो इसका और वेयर हाउस में रख लेंगे, उसके बाद जो कस्टमर्स होते हैं ये डीलर्स होते हैं। जब ये डीलर्स को देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, ऐसा नहीं कि डिस्ट्रीब्यूटर इनसे पैसा लिया, इनसे माल लिया है तो पैसा इनको तुरंत दे दिया, तो ऐसा भी नहीं है। उनका एक समय होता है कि 30 दिन में पैसा देना है, 40 दिन में पैसा देना है। तो होता ये है कि इनके पास इन्वेंट्री में काफ़ी पैसा लगा हुआ होता है, और साथ ही साथ डीलर के पास भी काफ़ी पैसा फंसा हुआ होता है। तो इस इंडस्ट्री में पैसा काफ़ी लगाना पड़ता है, पैसा काफ़ी फंसा भी रहता है। तो इंटरेस्टिंग बिजनेस नज़र आता है, तो हम इस पर भी रिसर्च कर सकते हैं। और तीसरी कंपनी को हम देखने जाएँ, चौथी कंपनी को हम देखने जाएँ, तो इसका नाम दोस्तों पारस डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड है। और इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखता है, बिकॉज दोस्तों ये कंपनी को हम देखेंगे जो अपना ड्रोन सेक्टर होते हैं, ड्रोन में जो
सेंसर्स लगते हैं, जो उसमें से ऑप्टिकल सेंसर्स होते हैं, वो ये कंपनी बनाती है। और साथ ही साथ दोस्तों ये और भी प्रोडक्ट बनाती है। जैसे अगर हम देखने जाएंगे तो जो वन साइड मैनी अपॉर्चुनिटीज होता है, यानी कि इससे रिलेटेड कई सारे प्रोडक्ट हैं, जो ड्रोन्स हो गए, जो एंट्री ड्रोन्स हो गए, जो हाइड्रोजन पावर्ड ड्रोन्स हो गए। तो हाइड्रोजन पावर्ड ड्रोन्स वो होते हैं जो लॉन्ग टाइम तक हवा में ऑटोमेटिक उड़ते रहते हैं। और जो एमआरआई मशीन में सेंसर्स लगता है वो भी ये कंपनी बनाती है। तो एंटी ड्रोन सिस्टम भी बनाती है। तो कई सारे प्रोडक्ट इससे रिलेटेड है जो ये कंपनी बनाती है। और ये एक ऐसा भी प्रोडक्ट बनाती है जो इनको काफ़ी अलग बनाता है, और ये है कि ये ऐसे लेजर्स बन टेक्नोलॉजी एंटी मतलब ऐसा ड्रोन सिस्टम बनाएगी, एंटी ड्रोन सिस्टम बनाए हुए है, जो एक लेज़र निकलता है जाके ड्रोन को वो हिट करता है और ड्रोन वहाँ से गिर जाता है। और ये इंडिया की पहली कंपनी है इस क्षेत्र में काम करने वाली। तो ये भी बिजनेस मॉडल काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखता है और कंपनी फ्यूचरिस्टिक है। तो फ्यूचरिस्टिक कंपनी का जो वैल्यूएशन होता है ये भी हाई होता है, तो यहाँ पर रिस्क भी रहता है, लेकिन बिजनेस मॉडल कंपनी का स्ट्रांग दिखता है। तो आप इस कंपनी पर भी रिसर्च कर सकते हैं। स्ट्रांग कंपनी नज़र आती है। बैलेंस शीट भी कंपनी का काफ़ी सॉलिड दिखता है, बिकॉज रिजर्व के मुकाबले में कर्जा काफ़ी मैनेजेबल नज़र आता है। कंपनी का अगर हम टॉप लाइन देखेंगे तो उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर बॉटम लाइन भी देखने जाएं तो 6 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट दिसंबर में हुआ करता था, दिसंबर 23 में हुआ करता था, वो मार्च 26 में बढ़कर 39 करोड़ का हो गया। यानी कि कंपनी फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट में काम कर रही है और कंपनी का जो ग्रोथ है अच्छा खासा हो रहा है। और कंपनी का जो ओपीएम नज़र आता है, कंपनी का ओपीएम भी काफ़ी स्ट्रांग दिखता है। और पिछले 6 महीने में देखेंगे और पिछले 1 सालों में देखेंगे तो कंपनी ने अच्छा ही किया है। तो इस कंपनी पर भी हम रिसर्च कर सकते हैं। बिजनेस मॉडल इंटरेस्टिंग दिखता है, लेकिन दोस्तों कुछ इसमें भी कुछ कॉन्स आपको देखने को मिलेंगे, कुछ रिस्क देखने को मिलेगा। बिकॉज सबसे बड़ा रिस्क यही हो जाता है कि कंपनी का जो डिपेंडेंसी है ये गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पर काफ़ी ज़्यादा है। कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क भी यहाँ पर नज़र आता है और वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव यहाँ इनका भी बिजनेस मॉडल है। तो ये कुछ की कॉन्स हो गए। और अगली कंपनी को हम देखेंगे शंकरा बिल्ड प्रो लिमिटेड। तो ये कंपनी काम क्या करती है, तो आपने जैसे देखोगे ना, डी मार्ट है, डी मार्ट का शोरूम होता है, वहाँ पर कई सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट रखे हुए होते हैं जहाँ पर हम जाकर उनसे उन प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो वैसे ही इनके पास शोरूम है जिसमें डीमार्ट के जैसा जो घर में यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है वो नहीं रखा रहता है। इनके पास बिल्डिंग से रिलेटेड, यानी कि जो घरों से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं वो इनके शोरूम पर रहते हैं। और कंपनी के पास देखेंगे तो 95 स्टोर नज़र आते हैं। और ये कंपनी 10 स्टेट एंड जो टेरिटरीज है वहाँ पर फैली हुई है। 35 इनके पास देखेंगे फुलफिलमेंट सेंटर नज़र आएंगे और 45 सिटीज़ में ये कंपनी फैली हुई है। और दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस है मोस्टली ये साउथ इंडिया में फैला हुआ है, लेकिन कंपनी अपना एक्सपेंशन भी कर रही है और ये एक्सपेंशन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात की तरफ हो रहा है। यानी कि कंपनी लगातार अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है। अगर इनका हम बिजनेस देखेंगे, पाइप्स एंड ट्यूब्स में इनका बिजनेस आपको नज़र आएगा। और जो दूसरे जो लॉन्ग वाले स्टील से होते हैं जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी ये कंपनी अपने स्टोर पर बेचती है। जो फ्लैट्स होते हैं, जैसे जो शीट्स होते हैं, जो पतरे हम बोल सकते हैं जो घरों में लगते हैं, ये कंपनी अपने स्टोर पर बेचती है। और जो नॉन स्टील प्रोडक्ट होते हैं वो भी ये कंपनी अपने स्टोर पर बेचती है। तो कुल मिलाकर इनका स्टोर का बिजनेस है जो काफ़ी डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट करके मतलब रखा हुआ है। और इनका बिजनेस मॉडल काफ़ी यूनिक है। और इसका मतलब है कि अगर किसी को इंफ्रा से रिलेटेड, किसी को होम में जो घर में घर बना रहा है उससे रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट चाहिए तो वो इनके शोरूम में जाकर उसको ले सकता है। तो यानी कि वन स्टॉप शॉप इनका नज़र आता है। रिजर्व की बात करेंगे तो कंपनी के पास 521 करोड़ का रिजर्व है, उसके मुकाबले में कर्जा काफ़ी मैनेजेबल है। और ये इंटरेस्टिंग फैक्टर किसी भी कंपनी के लिए बन जाता है कि अगर कंपनी के पास रिजर्व स्ट्रांग है तो ये पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। सेल्स देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखेंगे तो दोनों जगह पर कंसिस्टेंसी दिखती है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ओपीएम कंपनी का काफ़ी कम नज़र आता है, बिकॉज ये भी कंपनी दोस्तों दूसरे जो ब्रांड्स होते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है अपने स्टोर पर बेचती है, जिससे इनका जो मार्जिन होता है ये कम रहता है। और पिछले 6 महीने का देखेंगे, पिछले साल भर का देखेंगे तो कंपनी ने अपने निवेशकों को अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दिया है। लेकिन दोस्तों कंपनी में कुछ की रिस्क भी नज़र आएंगे जैसे स्टील प्राइस वैलिडिटी, यानी कि दोस्तों स्टील का प्राइस महंगा होता है। मान लीजिए अगर कोई स्टील है उस आज के दौर में 60 रुपये में है, कल के दिन अगर वो 51 रुपये में होता है तो हमने आज के दिन 60 रुपये में ख़रीदा, कल के दिन हम उसको बेचेंगे 51 रुपये में, तो हमारा घाटा होगा। और दूसरा रिस्क क्या है, लो मार्जिन
बिजनेस है, बिकॉज दोस्तों दूसरे जो ब्रांड्स होते हैं उनके प्रोडक्ट अपने शोरूम में बेचते हैं तो मार्जिन कम रहता है, और इनका भी दोस्तों वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की इनको ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी एक कॉन्स का फैक्टर बनता है। अगर पांचों कंपनियों को हम देखें, यथार्थ हॉस्पिटल, पारस डिफेंस, राशि पेरिफेरल्स, एसजीएस, बिल्ड प्रो, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी कंपनी ने 6 महीने में रिटर्न बनाकर दिया है तो वो 66% का राशि पेरिफेरल्स नज़र आता है। दूसरे नंबर पर अगर कोई कंपनी नज़र आती है तो वो पारस डिफेंस है, तीसरे नंबर पर कोई कंपनी दिखती है तो वो बिल्ड प्रो है, चौथे नंबर पर एसजीएस और पांचवें नंबर पर यथार्थ है। तो ये 6 महीने का रिटर्न दिख रहा है, और पिछले साल भर का हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एसजीएस ने अपना प्रॉफिट अपना निवेशकों को रिटर्न बनाकर दी है, और दूसरे नंबर पर राशि पेरिफेरल्स नज़र आती है, तीसरे नंबर पर यथार्थ दिखती है, चौथे पर बिल्ड प्रो दिखती है और पांचवें पर पारस दिखती है। सो दोस्तों कंपनियों का बिजनेस इंटरेस्टिंग है, कंपनियां ग्रोथ मोड में नजर आती है, कंपनियां लगातार ग्रो कर रही है, अपने निवेशकों को फायदा भी पहुंचा रही है। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए कि आपको चार्ट देखकर डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको चार्ट देखकर डिसीजन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप इनके बिजनेस मॉडल को स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही आप कुछ भी डिसीजन लीजिए। लेकिन डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस ज़रूर कीजिए। सो दोस्तों वीडियो डिस्क्लोज करूंगा उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, आई एम नॉट सिबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। कुछ भी बाय और सेल करते हैं उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए। दोस्तों देने की कॉल लीजिए। अगर आपको वीडियो फोटो लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।